हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दिए होंगे। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को झारखंड का भूगोल से जो मैंने टॉपिक ले रहा हूं उसका आज आपका तीसरा वीडियो है। तो जो भी है वीडियो सेशन में जाकर देखिए, उसका जो है लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा, है ना। तो आज का जो हम लोग का चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है झारखंड का धरातलीय स्वरूप। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बन पाया है मैंने यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके ले लिए हैं। तो आप लोग उससे आने की पूरी पूरी संभावना है और आएगा ही क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, बीच में कोई भी स्क्रिप्ट मत कीजिए, क्योंकि ये कोई आपका रोमांचक सीन तो नहीं है। फिर भी आज की पढ़ाई है तो पूरा वीडियो देखिए और अपना जो है भाग को अच्छा कीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्द हो जाएगा। आप लोग को बस ये इलेक्शन के लेके देर है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार है भारत के कहाँ। देखिए, छोटा नागपुर पठार है ना। उत्तरी छोटा नागपुर है, संथाल है। तो जितने भी आप जानते हो कि झारखंड में छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है वो भारत के किधर है, मतलब भारत के नक्शा में किधर है, ये पूछ रहा है आपको। उत्तर पूर्वी भाग में है, उत्तर पश्चिमी भाग में है, दक्षिण पूर्वी भाग में है या दक्षिण पश्चिमी भाग में है। तो आप लोग को बिल्कुल सही है होगा कि ये छोटा नागपुर जो है ये मैप में आपको कहाँ दिखता है, उत्तर पूर्वी भाग में दिखता है। तो ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि कथन है कि झारखंड के भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। आप कथन सुन रहे हैं कि झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा जो है अत्यंत कम पाई जाती है, कारण क्या है ये पूछ रहा है। तो कारण में है कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है। तो ये जो दोनों कथन है उसको आप लोग बोल रहा है कि कौन सा सही है कौन नहीं सही है, ये ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। पहला बोल रहा है कथन तथा कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्या ये सही है पहला? और दूसरा बोलता है कथन का तथा कारण दोनों सही है, तथा कारण जो है कारण कथन के सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है कि कथन सही कारण गलत, डी कह रही है कथन गलत कारण सही। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप लोग को बिल्कुल ए नंबर सही है कि कथन तथा कारण दोनों सही है, कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। ये आप लोग एक बार पढ़ लेंगे कि कथन क्या है कारण क्या है, इसको आप लोग पढ़ के, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। ये मीटर में पूछ रहा है, 550 मीटर है या 660 मीटर है, 760 मीटर है या 870 मीटर है। क्या लग रहा है आप लोग को? जल्दी से कमेंट्स में कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 760 मीटर है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। चार ऑप्शन दिख रहा है इसमें। पहला है समेत की शिखर, बी बोल रहा है नेतरहाट शिखर, सी बोल रहा है राजमहल शिखर और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या लग रहा है किसका कथन सही है कि झारखंड राज्य का सर्वोच्च चोटी क्या है? तो उसका सर्वोच्च चोटी है शमशेद शिखर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। और इस शमशेद शिखर कहाँ है आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है कि शमशेद शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है। देखिए आ गया, तो शमशेद शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर है, आप लोग कमेंट्स कर दिए हैं। तो यहाँ आप ऑप्शन में मिला लेंगे कि आप क्या सही कमेंट किए या गलत। राजमहल की पहाड़ी, है ना, फिर टैगोर की पहाड़ी, बैद्यनाथ की पहाड़ी या पारसनाथ की पहाड़ी। तो ये है आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी। स से शमशेद शिखर और स से यहाँ पारसनाथ, याद रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर डी है बिल्कुल सही। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस सब क्वेश्चन को मत इग्नोर करके चलिएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग एकदम याद करिए और जो भी है उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि जीके का कहीं से भी उठा सकता है, वो चीज़ आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शमशेद शिखर की ऊंचाई मीटर में होना चाहिए, क्या है? शमशेद शिखर की ऊंचाई 1285 मीटर है। पारसनाथ की मतलब पहाड़ पर है ना, तो पारसनाथ की अगर याद है तो आप लोग आराम से उसको बोल सकते हैं, है ना, कि 1365 मीटर है।
या 1475 मीटर है या 1595 मीटर है। तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1365 मीटर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि शमशेर शिखर जो है की ऊंचाई फीट में कितना है, ये पूछ रहा है। तो फीट में आप लोग बताइए कितना फीट है। अगर पता है तो 35 है ना, 3574 यानी 3574 फीट है, या 3984 फीट है, या 4478 फीट है, या 4841 फीट है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए, इसका सही उत्तर होगा 4478 फीट, यानी 4478 फीट जो है शमशेर शिखर की ऊंचाई है। जब फीट में पूछा, मीटर में 1365 मीटर है। उसको भी आप लोग अच्छा से याद करिए। ये सब क्वेश्चन प्रत्येक जनरल कोई कंपटीशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया कि पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है। पाठ का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पाठ का मतलब क्या होता है कि त्रिभुजाकार जमीन को पाठ बोलते हैं, चौकार जमीन को बोलते हैं, उबड़ खाबड़ जमीन को बोलते हैं, या समतल जमीन को पाठ बोलते हैं। तो पता है तो कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर होगा समतल जमीन को पाठ बोला जाता है ना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के पाठ क्षेत्र की भौगोलिक जो आकृति है किस प्रकार की है। झारखंड के जितने भी पाठ क्षेत्र है उसका जो भौगोलिक आकृति है ये कैसा है, चौकार है, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, या कोई नहीं है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए। तो उसका जो है क्या है, त्रिभुजाकार है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कहता पाठ क्षेत्र की ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो पाठ क्षेत्र की जो ऊपरी भाग है उसको क्या बोलते हैं, ये बोल रहा है। दोन, डांड, टोगरी, या डोंगरी। आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा टार्ड, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता पाठ क्षेत्र के निचले भाग को क्या बोलते हैं। तो पाठ जो क्षेत्र होता है, समतल क्षेत्र होता है, उसकी जो निचली भाग होता है उसको क्या बोला जाता है। दोन बोल देंगे, डांट बोलेंगे, डांट तो ऊपरी भाग को बोलते हैं, तो वो तो होगा ही नहीं दूसरा ऑप्शन। दोन बोलेंगे, टोंगड़ी बोलेंगे, या डोंगरी बोलेंगे, इसी तीनों में से कोई होगा। तो जल्दी से कमेंट्स में बताइए। तो उसका सही उत्तर होगा दोन। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है झारखंड के पाठ क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ये झारखंड का जो पाठ क्षेत्र है, समतल क्षेत्र, उसको समुद्र तल से ऊंचाई पूछ रहा है कितनी है। तो आपको मीटर में दिया है 600 मीटर, 900 मीटर, 1200 मीटर, या 1500 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 900 मीटर। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाठ है ना। अब बताइए कि इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाठ है। पाठ देख लीजिए ऑप्शन में, गणेशपुर का पाठ, जमीरा का पाठ, सानू का पाठ, या नेतरहाट का पाठ। तो चारों में आप लोग को बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, नेतरहाट का पाठ। अब आप लोग को बताना है कि नेतरहाट पाठ की जो है ऊंचाई कितनी है। ठीक है, बोलता है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाठ क्षेत्र कौन सा है। वहाँ भी आपको चार ऑप्शन मिल रहा है, गणेशपुर का, जमीरा का पाठ, नेतरहाट का पाठ, या सीतापुर का पाठ। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा गणेशपुर का पाठ। अब बताएंगे गणेशपुर पाठ है कहाँ पर, किस जगह, ये बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाठ क्षेत्र से संबंधित है। अब ये पहाड़ी जो झारखंड के कौन से पाठ क्षेत्र से संबंधित है ये पूछ रहा है। सानू की पहाड़ी, इसके बाद सराव की पहाड़ी, उपरोक्त तो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट इसका जो हो जाएगा उपरोक्त दोनों हो जाएगा, सानू की पहाड़ी भी और सराव की पहाड़ी भी, है ना, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा इनमें से कौन सी नदी पाठ क्षेत्र से निकलती है। चार नदी का नाम है, शंख नदी, सोन नदी, अजय नदी, या स्वर्णरेखा नदी। बता दीजिए, आप लोग को पता है तो जल्दी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा शंख नदी एक ऐसा नदी है जो पाठ क्षेत्र से निकलती है ना। तो आप लोग बताएंगे शंख नदी किस किस होकर के बहती है, वो आप लोग को कमेंट्स में लिखना है। रांची पठार की आकृति है, तो रांची पठार की आकृति कैसी है ये पूछ रहा है। त्रिभुजाकार, चौकोर, खष्टभुजाकार, या इनमें से कोई नहीं। तो रांची का जो पठार है इसकी जो आकृति है ये कैसा है। तो इसका जो आकृति है ये चौकार है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, जो सब क्वेश्चन भी है उसको ज़्यादा आप लोग उस पर जोड़ देंगे।
कहता इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा होती है। तो ये कौन सा पठार है जो नदी निकलने वाली नदियों के द्वारा होता है। जोनहा जलप्रपात, हुंड्रू, दसम या उपरोक्त में से सभी। तो तीन जलप्रपात है और या सभी है, ये आप लोग को बता देना है। तो उसका होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। जोनहा, हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात सभी जो है रांची के पठार से निकलने वाली नदी है। ठीक है। कहता ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, सत्य रहता, सत्य सत्य नहीं है, तो इसलिए आप लोग को अच्छा से पढ़ना होगा इसको। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इस पठार का निर्माण रांची पठार के समांतर हुआ है, क्या ये सही है। फिर पूछ रहा है दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार के पृथक हो जाता है, क्या ये भी सही है। इस पठार के समुद्र तल की ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है, क्या ये भी सही। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए कि उसका सही उत्तर क्या होगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उस पठार का समुद्र तल से ऊंचाई लगभग जो है 2000 मीटर नहीं है, ये गलत, ये सत्य नहीं है। तो ये ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। आप लोग को कमेंट्स में बताना है 2000 नहीं है तो फिर कितना है। ठीक है, ये आप लोग पर छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता निचली हजारीबाग के पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब उसको पढ़ना है। निचली हजारीबाग में इस पठार की अवस्थित, आप लोग को बताना है कमेंट्स में आंसर। कहता इस पठार की अवस्थित हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है, ये तो बिल्कुल सही है। कहता इस पठार का ब्रह्मा पठार भी कहा जाता है, ये भी कथन सही है। कहता गिरिडीह, अब तो देखिए जब दो कथन सही हो गया, दोनों है नहीं तो डी होगा। ऑप्शन तो हम लोग जान गए, फिर भी चलिए सी को पढ़ते हैं। गिरिडीह के पठार का निचला हजारीबाग की पठारी क्षेत्र में अवस्थित है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, उसको भी आप लोग, सभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर बनेगा, इसीलिए कथन वाले को तो पूरा अच्छा से याद कीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर 4 बन जाते हैं। बोलते हैं गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है। सोन नदी घाटी से, स्वर्णरेखा नदी घाटी से, बड़ाकर नदी घाटी से या उत्तरी कोयल नदी घाटी से। तो आप लोग को 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बड़ाकर नदी घाटी से। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पारसनाथ की जो पहाड़ी है किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। तो आप लोग पता है तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए, आप लोग का कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े थे। स्वर्णरेखा नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, कोयल नदी घाटी या बड़ाकर नदी घाटी। तो उसका बिल्कुल सही है बड़ाकर नदी घाटी, जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं। जो ये गिरिडीह जो है के पास से जो गुजरता है बड़ाकर नदी घाटी, उसी के पास जो है पारसनाथ की पहाड़ी भी अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है झारखंड के निचली हजारीबाग के पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्माण किया है या निर्मित है। बॉक्साइट, लोह अयस्क, पैरोक्सी ग्रेनाइट या चूना पत्थर। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरोक्सी ग्रेनाइट। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। और ये कथन क्वेश्चन भी आप लोग के लिए भी दिया है। कभी कभी क्वेश्चन देखने से लगता है कि नहीं क्वेश्चन पूछने वाला है, तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग बार बार पढ़िए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राजमहल की पहाड़ी का क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है। यहाँ पूछता है नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा कि राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है। दुमका, देवघर, साहेबगंज या कोडरमा। तो आप लोग देखेंगे होंगे, अब लग रहा है कि पढ़ने से कोडरमा में उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजमहल की पहाड़ी का क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना वर्ग किलोमीटर में है, ये पूछ रहा है। 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, या 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, या 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, या 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। तो आप लोग को पता है कि राजमहल की पहाड़ी का क्षेत्र कितना है। तो राजमहल की पहाड़ी का क्षेत्र जो है 2000 वर्ग किलोमीटर में है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र की नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। वहाँ का स्थानीय नाम क्या है। डांड, दोन, डोंगरी, टोंगड़ी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डोंगरी। ऑप्शन जो है टोंगड़ी, टोंगड़ी। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर कहता है राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र का जो गुंबद नुमा पहाड़ियाँ है उसको किस स्थानीय नाम क्या है। ये गुंबद नुमा जो पहाड़ी है वहाँ के लोग, स्थानीय लोग उसकी किस नाम से जानते हैं,
ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है डांड, दोन, डोंगड़ी या टोंगड़ी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए। उसको बोलते हैं डोंगड़ी, वहाँ को गुंबद नुमा को डोंगड़ी बोलता है। राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में स्थानीय नाम है उसका। बोलते हैं चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कहाँ के लिए? चाईबासा की मैदानी क्षेत्र के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं कथन पर। कहता है यह मैदान के पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। क्या ये कथन सत्य है? ये पूछ रहा है ना। तो अगर आप लोग को पता है तो कमेंट्स में कीजिएगा। तो उसका सही उत्तर क्या होगा ये भी देखना होगा। तो ये भी कथन जो बिल्कुल सही है। कहता चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा की श्रेणी में घिरा हुआ है। ये भी सही है। चाईबासा की मैदानी क्षेत्र में दक्षिण में कोल्हन पहाड़ी से घिरा हुआ है। तो ये भी सही है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होगा इसका। उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता तस्तरी नुमा यानी बड़ावे का मैदान। तस्तरी नुमा क्या है? बाड़वे का मैदान, जो झारखंड के किस क्षेत्र का हिस्सा है ये पूछ रहा है। रांची पठार क्षेत्र का, पाट क्षेत्र का, निचला हजारीबाग पठार का या ऊपरी हजारीबाग पठार का है? तो तस्तर नुमा यानी बाड़वे का मैदान। आप लोग क्वेश्चन को याद रखिए। क्वेश्चन याद रखने से आंसर आ ही जाएगा। तो ये पाट क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल उसका सही जवाब है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में सही कौन सा है, यानी अब कौन सा सही है तो पहले देख लेते हैं। बोलता है कि तैमाड़ा नामक जो घाटी है रांची में स्थित है। एक है बाग बिल्ला घाटी जो पश्चिम सिंहभूम है, रांची के पतरातू घाटी के समान दिखाई पड़ता है। फिर पूछ रहा है कि कोल्हुआ पहाड़ी जो है जो चतरा में है वे सबसे ऊंची चोटी के नाम जो आकाश लोंचन है। क्या ये सभी कथन सही है या ये बता दीजिए आप लोग। तो ये जो है बिल्कुल सब कथन सही है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता निम्न कथनों में सही है। अब निम्न कथनों में क्या सही है? कथन वाला है तो पढ़ना तो पड़ेगा। दक्षिण कोयल नदी का उद्गम नगरी यानी दक्षिण कोयल नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? रांची के नगरी से या मोहाना ब्राह्मी नदी के राउरकेला है? क्या ये कथन सही है? फिर पूछ रहा है आपको, तो ये बिल्कुल सही है ये कथन। रांची का जो दक्षिण कोयल नदी है पूछ देगा कहाँ से निकलता है, तो रांची के नगरी से, और उसका मुहाना ब्राह्मणी नदी के जहाँ राउरकेला में है। और बी कहता उसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोडो है। ये भी बिल्कुल सही है। कहता उसका जो अपवाह क्षेत्र है लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम और रांची है। तो ये भी सही है। तो बिल्कुल सही डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी कथन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कहता कन्हर नदी के संदर्भ में कथन सही है। अब कन्हर नदी जो है उसके संदर्भ में, कन्हर नदी आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स करिएगा, और उसका जो भी कथन है उसके बारे में आपको क्या राय देना होगा, कौन सही है पहला या दूसरा। तो चलिए हम लोग पहला पढ़ते हैं। इस नदी का उद्गम खुदिया पठार, एक खुदिया पठार है जो जसपुर छत्तीसगढ़ के तरफ है, और उसका मोहना सोन नदी यानी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। क्या ये सही है कथन पहला? दूसरा कह रहा है इस नदी के जो गुड़ सिंधु बलचौड़ा तथा सुखल दरी जलप्रपात स्थित है। फिर बोलता है गढ़वा जिला का जो है एक बनराडीह गांव में इस नदी का कन्हर जलाशय योजना प्रस्तावित है। चौथा कथन है यहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से एक बैराज बनाने का प्रस्ताव है। तो आप लोग चारों कथन पढ़ लिए। अब आप लोगों को ले चलते हैं उस चारों का ऑप्शन में। पहला कह रहा क्या केवल पहला दूसरा तीसरा सही है? दूसरा बोल रहा है केवल दूसरा तीसरा चौथा सही है? सी बोल रहा है क्या तीसरा चौथा सही है, या इनमें से सभी सही है? तो आप लोग कमेंट्स कीजिए कि इनमें से सभी सही है। बिल्कुल डी। तो आप लोग इस कथन को एक बार अच्छा से बार बार देख करके याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, कन्हर नदी के बारे में आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने की संभावना नहीं है। तो इस चारों कथन को हम आप लोग से प्रयास करेंगे और देखेंगे। आप लोग जरूर पढ़िएगा, इतना विश्वास है मुझे, क्योंकि आप लोग को जॉब चाहिए तो मेहनत तो करना होगा दोस्तों, और मेहनत से कभी मत कतराइएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग को कौन सा चीज़ का वीडियो चाहिए जो आप लोग को ज़रूरत है तो उसको भी कमेंट्स में कीजिए।
है ना? आप लोग कमेंट्स भी नहीं करते हैं, और थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, है ना? तो चलिए, लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका दिन अच्छा रखे। थैंक यू वेरी मच।